बस 15 तक दिमाग शांत रखिए। 15 के पहले सारी बातें सामने आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या, लेकिन मिला था। चिराग पासवान को 7 से 8 सीट का ऑफर दिया जा रहा महागठबंधन की ओर से, मुकेश सहनी को 3 सीट का, क्या रुक पाए? सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा एनडीए की हो रही है। एक तरफ नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हर किसी को है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान और मुकेश सहनी को लेकर भी खूब हल्ला मचा है। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार में बनी नई एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ी बात बता दी है। 15 मार्च की तारीख उन्होंने तय कर दी है, लाइन खींच दिया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही चिराग पासवान और मुकेश सहनी को लेकर क्या कुछ कहा है। पहले ही संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल चुके हैं कि ये हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत मत गाइए, इसको बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ऐसे बस 15 तक दिमाग शांत रखिए। 15 के पहले सारी बातें सामने आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या, लेकिन मिला था। तो आप लोगों के जजमेंट पर छोड़ते हैं, क्या मुख्यमंत्री का कोई गलत काम किया था क्या? आज समुचे एक सीट पर मान जाएंगे सर। देखिए, हमारा नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो, सक्षम है वो सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे। और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए के झोला में डालेंगे। एक सीट पे मान जाएंगे आप? अब वो बात अलग की बात है, वो उस पर बात नहीं हम करेंगे। यहाँ पर कल एक नया कानून जो पहले से मोदी सरकार ने जारी कर दिया है, इसको किस तरह देखते हैं? इसका हम स्वागत करते हैं। ये कि स्पष्ट किया गया है, आप लोग देखे होंगे कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है। चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, तो मुसलमान जात के छोड़ करके, मुस्लिम अल्पसंख्यक को छोड़ करके, जिसको हम अल्पसंख्यक करते हैं, उन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है। उनको जो वहाँ अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो और लोग हैं, जो वहाँ दमन के शिकार होते हैं और हिंदुस्तान में चले आते हैं। तो 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनको भारत की नागरिकता देना जस्टिफाइड है। वो कहाँ रहेंगे, विकास के कामों में नहीं लग रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि हम कौन देश के नागरिक हैं। तो उतना बड़ा समूह को हम लोग उसको देंगे। राजद के लोग कह रहे हैं कि हेडलाइन बदलने की काम कर रहे हैं आप लोग केवल। देखिए, जो विरोधी लोग हैं वो तो यही कहवे करेंगे, उनको तो और कोई मुद्दा है नहीं। वो करप्शन की बात नहीं कहेंगे कि उनके राज में क्या हुआ था। वो इस बात को भूल गए कि नीतीश कुमार उनके मंत्री में पद पे रहते हुए उनके मीटिंग में कहा करते थे कि आप लोग से मीटिंग के लोगों को कहते थे कि आप लोग समझ जाइए, मैं 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने दूंगा। और आज धन्यवाद देते हैं कि जब स्थिति आ रही थी तो नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम करके वो स्थिति को दरकिनार कर दिया। इसलिए नया दल भी आ सकता है क्या इस गठबंधन में?
अब सब बात हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं पर निर्भर करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी शीर्ष नेता करेंगे उसको हम सब मानेंगे। चिराग पासवान को 7 से 8 सीट का ऑफर दिया जा रहा महागठबंधन की ओर से, मुकेश सहनी को 3 सीट का, क्या रुक पाएंगे? ये आपकी बात है, हम लोग इसको नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी आपने सुना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को, उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर उनका ये बयान था कि देखिए 15 मार्च तक रुक जाइए, सब कुछ तय हो जाएगा। उनके तरफ से कितने सीटों की डिमांड की जा रही है, उन्होंने साफ कहा कि देखिए हम डिमांड करने वाले नहीं है, जो मिलेगा हम उसी को बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए हमने क्या किया ये हर किसी ने देखा है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को जो महागठबंधन से ऑफर मिल रहा था उस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए जिनको जो कहना है कहते रहे, एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्या नया दल भी एनडीए में जुड़ेगा, यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी की क्या एनडीए में एंट्री होगी। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सब कुछ आपके सामने होगा। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।